गौतम अडानी का दावा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो इल्जाम लगे हैं वो 15 से 20 साल पुराने हैं। इनमें बहुत सारे इल्जामात पर अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। जो नई बात उठाई जा रही है वो है एलआईसी और एसबीआई के इन्वेस्टमेंट को लेकर। दावा किया गया है कि एलआईसी और एसबीआई ने अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डूब सकता है। इसका जवाब एलआईसी और एसबीआई के स्टेटमेंट में दिया गया है। दोनों संस्थाओं ने साफ साफ कहा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। आज रिजर्व बैंक ने सरकारी और प्राइवेट बैंकों से पूछा कि उन्होंने अडानी ग्रुप में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा है। बैंक अपनी रिपोर्ट आरबीआई को देंगे। लेकिन इससे पहले ही एलआईसी ने तो पब्लिकली अपनी स्थिति साफ कर दी। एलआईसी ने क्या कहा? एलआईसी ने कहा कि उसने अपने टोटल मार्केट इन्वेस्टमेंट का 1% से भी कम पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगाया है। 1% से भी कम। इसलिए अगर अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 0 भी हो जाती है तो एलआईसी को कोई खतरा नहीं है, उसके इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है। एलआईसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा उसने पिछले कुछ साल में अडानी ग्रुप में 30,127 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू सोमवार को 56,142 करोड़ रुपए थी। वहीं स्टेट बैंक ने अडानी को $2.6 बिलियन यानी 21,000 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। लेकिन अभी तक अडानी ग्रुप की तरफ से एक बार भी कोई किस्त डिफॉल्ट नहीं हुई। सारा पैसा टाइम पर मिलता रहा है। और अडानी ग्रुप के जो एसेट्स हैं जो गारंटी के तौर पर एसबीआई के पास हैं, उसके हिसाब से एसबीआई का इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित है। एक और सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अडानी ग्रुप को 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। कई प्राइवेट बैंकों ने अडानी ग्रुप को लोन दिया है क्योंकि उनको लगता है कि अगर सारे इंडियन और इंटरनेशनल बैंक्स का कर्जा मिला भी लिया जाए तो भी सिर्फ गौतम अडानी की अपनी निजी संपत्ति उससे ज्यादा है। अडानी की नेटवर्थ बैंकों के कर्ज से ज्यादा है। उनकी कंपनियों में कैश फ्लो पर्याप्त है। पिछले कुछ साल के दौरान अडानी ग्रुप की आमदनी के मुकाबले लोन कम हुआ है, इसलिए डिफॉल्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी बातें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बताते हैं। अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप की नेटवर्क अडानी की कंपनियों जो लोन लिए हैं उससे 20 गुना ज्यादा है, इसलिए बैंक निश्चिंत है। लेकिन मामला सियासी है, पार्टी ने हंगामा कर दिया है तो लोगों के मन में डर बैठ सकता है कि कहीं उनका पैसा न डूब जाए। इसलिए निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए गौतम अडानी ने एक बड़ा साहसिक फैसला किया। अडानी ने 20,000 करोड़ के एफपीए के फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद इसे वापस लेने का फैसला किया। भारतीय मार्केट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज तक किसी बिजनेसमैन ने इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं दिखाई। क्योंकि अफरा तफरी के माहौल में अडानी की कंपनियों के शेयर्स के दाम लगातार गिर रहे हैं, इससे निवेशकों को नुकसान होने की संभावना थी। इसलिए गौतम अडानी ने ऐलान कर दिया कि फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद भी वो 20,000 करोड़ के एफपीओ को वापस ले रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे। गौतम अडानी ने कहा कि निवेशकों को नुकसान न हो, उनकी पूंजी सुरक्षित रहे, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसीलिए उन्होंने फिलहाल एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया। हालांकि गौतम अडानी ने यह भी साफ किया है कि अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, इसलिए जैसे ही अफरा तफरी का माहौल खत्म होगा वो दोबारा एफपीओ लाएंगे। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. We have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation and growth will be managed by our internal accruals.
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने गौतम अडानी के इस फैसले को बहुत हिम्मत वाला कदम बताया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गौतम अडानी एफपीओ वापस नहीं लेते तो शेयर एलोकेट होते ही उनके इन्वेस्टर को 30% तक का नुकसान हो जाता। इसीलिए अडानी ने कंपनी से पहले अपने इन्वेस्टर्स की चिंता की, जो बहुत अनयूजुअल है। देखिए, पहला तो ये सबसे बड़ा एफपीओ था भारत का, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जिसको कहते हैं, 20,000 करोड़ का। और उन्होंने देखा कि 3200 रुपए की अपर रेंज में प्राइस थी। हम प्राइस बैंड होता है, जब भी आईपीओ या एफपीओ निकाला जाता है तो उसका एक प्राइस बैंड होता है, तो अपर प्राइस बैंड 3200 रुपए से ऊपर का था। और जब शेयर्स गिर के 2100-2200 रह गए, घूम रहे थे 2300, कभी 2400, 2100-2200, तो उनको लगा कि जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत थोड़ी मात्रा में किया। ज्यादा सब्सक्रिप्शन हम क्यूआईपी कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो बड़े इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया। तो अडानी ग्रुप को लगने लगा कि अगर 3200 रुपए का शेयर मैं दे रहा हूं अपर प्राइस बैंड पे, और प्राइस उसकी स्टॉक मार्केट में 2200, 2300, 2100 रुपए है, तो उनको लगा कि ये मॉरली इनकरेक्ट है। यही उनका स्टेटमेंट भी आया कि ये तो, मुझे लग रहा है उनके जहन में ये बात हजम नहीं हुई कि भाई कोई आदमी को मैं जबरदस्ती 2100 रुपए, 2200 रुपए का शेयर 3200 रुपए का खरीदवा दूं, तो उसका तो ये पहले दिन से ही घाटे का सौदा हो गया। उसकी जो टोटल उसने पैसा लगाया है, उसकी वैल्यू लेते ही सीधा सीधा करीब 33% डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने इसको वापस लेने का निर्णय किया कि अब ये वापस होना चाहिए। अब मोटी बात यह कि न तो नरेंद्र मोदी के दुश्मनों की संख्या कम है जिन्हें अडानी का बहाना मिल गया है, और न ही अडानी से जलने वालों का नंबर कुछ कम है। जो लोग ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि अडानी एक बबल है, एक गुब्बारा है, न जाने कब फट जाए, अडानी का बिजनेस कब खत्म हो जाए। तो मैंने इस बात की रिसर्च की कि आखिर गौतम अडानी के बिजनेस की वैल्यू क्या है। जिस गौतम अडानी के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, उनके एसेट्स क्या हैं। अडानी के पास भारत में गंगावरम, मुंद्रा और हजीरा जैसे पोर्ट्स हैं। अडानी ग्रुप केरल के विजिंगम में सिंगापुर और कोलंबो जैसे डीप वाटर पोर्ट बना रही है। देश भर में अडानी ग्रुप के थर्मल पावर यूनिट्स हैं, जिसमें से 13,500 मेगावाट थर्मल पावर बनती है। इसमें से ज्यादातर क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। अडानी ग्रुप के पास 650 मेगावाट सोलर पावर बनाने की कैपेसिटी है, 18,000 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस हैं, और 30,000 एमवीए की ट्रांसफर कैपेसिटी है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। गौतम अडानी के पास देश के 6 एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट में हिस्सेदारी है। 2025 में शुरू होने वाले नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी अडानी की कंपनी ऑपरेट करेगी। देश की टॉप सीमेंट कंपनी एसीसी और अंबुजा अडानी ग्रुप के पास है। भारत का सबसे बिजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुंद्रा में है, वो अडानी ग्रुप का है। ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस हैं, जिससे भारत की पावर प्लांट्स में भी हाई ग्रेड कोल की सप्लाई होती है। अडानी ग्रुप एनटीपीसी की अंडर कंस्ट्रक्शन सोलर और विंड एनर्जी प्लांट की पार्टनर भी है। अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के तहत आने वाली कंपनियां जैसे अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मार, अडानी टोटल गैस के जरिए अडानी ग्रुप ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दी।